हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का गुरुज एग्ज़ाम करंट अफेयर्स प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 20 मार्च 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत को विश्व प्रसन्नता सूची में कौन सा स्थान मिला है। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है। फ्रेंड, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। तो आपको बता दें, भारत को विश्व में प्रसन्नता सूची में कौन सा स्थान मिला है, तो 136वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसके बारे में है, इस साल की रिपोर्ट में यूरोपीय देश फिनलैंड को खुश रहने के मामले में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। मैंने अगर पूछा जाए सबसे प्रसन्न देश कौन सा है तो वो फिनलैंड को माना गया है। और फिर उसके बाद फ्रेंड डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, इज़राइल और को स्थान दिया गया है। मेरे फ्रेंड, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर आयरलैंड, चौथे नंबर पर नीदरलैंड, ऐसे ही पाँचवें पे लग्जमबर्ग, छठवें पे नॉर्वे, सातवें पे इज़राइल आदि को स्थान दिया गया है। और फ्रेंड उसके बाद है भारत को, अब अगर पूछा जाए कि विश्व प्रसन्नता सूची में कुल कितने देशों में से गणना की जाती है तो वो 146 देशों में गणना की जाती है। और भारत को 146 देशों में 136वां स्थान मिला है। और फ्रेंड्स, आपको ये बात महत्वपूर्ण है, पेपर में आ सकता है कौन सा देश है जो लगातार 5 सालों से प्रसन्नता सूची में फर्स्ट रैंक पर था, तो वो फिनलैंड है। फ्रेंड्स, ये लगातार 5 सालों से शीर्ष पर बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण 2021 की रिपोर्ट में सिप्री के रुझानों के अनुसार वैश्विक स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बन चुका है। फिर मतलब सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश जो बन चुका है वो कौन सा है। यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा, भारत के साथ अपना देश है। फ्रेंड्स, भारत विश्व का सबसे जो है बड़ा हथियारों का आयातक देश बन चुका है। और अगर पूछा जाए ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई है। और आपको बता दें 2017 से 2021 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा 23वां सबसे बड़ा निर्यातक देश था। ने इसका जो हथियार देता था वो 23वें नंबर पर था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है फ्रेंड, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 से ज़्यादा विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। फ्रेंड्स, ये भारतीय महिला है, क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 250 से ज़्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा झूलन गोस्वामी, राइट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं कुछ जीके की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में। तो सबसे पहली प्रथम महिला अगर पेपर में आया, सबसे पहली महिला चेयरमैन कौन थी, तो सुमा मंडल थी। आर्या राजेंद्रन सबसे पहली युवा मेयर कही जाती हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आयशा आयशा अजीज सबसे पहली युवा पायलट हैं। और सृष्टि गोस्वामी जो है ये सबसे पहली मुख्यमंत्री थी, वो भी उत्तराखंड की। फ्रेंड, यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि ये 5 सालों के लिए सब यहाँ मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन ये एक दिवसीय में केवल एक दिन के लिए ही ये मुख्यमंत्री बनी थी। तो इस बात को आप याद रखिएगा, सृष्टि गोस्वामी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोलगेट पोमोलिव इंडिया लिमिटेड की सीईओ या एमडी किसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये एक बार मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। अगर आपने उसको भी अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उसको जाकर पहले देख लीजिए, फिर यहाँ पर आइए, तभी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आएंगी।
तो आपको बता दें, कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की CEO MD इसे बनाया गया है। तो आपको पता होगा प्रभा नरसिम्हन को बनाया गया है। इसके बारे में अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 को प्रभावी होगी। अभी मतलब इनकी नियुक्ति नहीं हुई है, बल्कि इन्हें बना दिया गया है। और अगर इसे पूछा जाए वह इससे पहले कहाँ पर काम करती थी, वह इससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर को शॉर्ट फॉर्म में HUL हल कहते हैं, कि कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की मीटिंग में किस नए देश ने हिस्सा लिया है। फ्रेंड्स, ये एक मीटिंग होती है, ये एक सभा या एक सदस्यता सभा होती है। तो इसमें किस नए देश ने हिस्सा लिया है, तो उसका आंसर जाएगा मॉरिशस के साथ, ऑप्शन नंबर 4 मॉरिशस ने हिस्सा लिया है। बात करें कुछ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, तो आपको बता दें, इस जो ये सिक्योरिटी कोलंबो कॉन्क्लेव की मीटिंग है, इसको 2011 में शुरू किया गया था। और जब इसको 2011 में शुरू किया गया था, इसके जो मतलब सदस्य देश थे केवल 3 थे, भारत, श्रीलंका व मालदीव थे। अगर पूछा जाए कि मॉरिशस कौन से नंबर का सदस्य देश है, तो ये चौथे नंबर का है, क्योंकि पहले नंबर भारत, दूसरे नंबर श्रीलंका और तीसरे नंबर में मालदीव थे। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रासग्राम लॉन्च करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस के साथ। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको अगर बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, रूस में फेसबुक व इंस्टाग्राम को बंद कर दिया गया है। फ्रेंड, जिस तरह हमारे यहाँ PUBG और टिकटॉक ये सब बैन हो गए थे, उसी तरह रूस में भी फेसबुक और इंस्टाग्राम को बैन कर दिया गया था। तो अब जो सरकार है वहाँ की, उसने वहाँ के लोगों के लिए एक इंस्टाग्राम जैसा ही एक नया ऐप बनाया है, जिसको रासग्राम कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में मातृ मृत्यु दर सबसे कम है। तो यहाँ पे एक शब्द है फ्रेंड, मातृ मृत्यु दर। तो आपको पहले बता दें कि मातृ मृत्यु दर क्या होती है। फ्रेंड्स, मातृ मृत्यु दर वह होती है कि प्रति 1 लाख बच्चों को जन्म देने वाली माँओं की जो मृत्यु होती है, मतलब प्रति 1 लाख बच्चों पर जो है एक माँ की जो मृत्यु होती है, वो मातृ मृत्यु दर कहलाती है। तो बात करें कि सबसे कम किस में है, किस राज्य में सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चला जाएगा, केरल में। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम 2021 में कुछ जगहों के नाम बदल दिए गए हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है माउंट हैरियर, ये एक माउंट है, माने पर्वत है, इसका नाम बदल करके माउंट मणिपुर रखा गया है। दूसरा है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये एक टाइगर रिजर्व है, ये उद्यान है, जिसका नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ये जीके से रिलेटेड है फ्रेंड्स। अगला है फेसबुक का नाम अब मेटा कर दिया गया है। आप लोग देखते होंगे फेसबुक जो कंपनी है वो अब मेटा, उसका फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदल के मेटा रख लिया है। अब बात आती है फैजाबाद रेलवे स्टेशन की, तो इसका नाम बदल करके अयोध्या कैट कर दिया गया है। और पाताल पानी रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसका नाम भी बदल करके तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के रूप में किस दिन को घोषित किया गया है। फ्रेंड, यहाँ पर एक शब्द आप लोग देख सकते हैं, इस्लामोफोबिया है। तो इस्लामोफोबिया का मतलब होता है कि इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति से जो लोगों में डर बैठ जाता है, किसी व्यक्ति से डरना ही इस्लामोफोबिया कहलाता है। तो इससे जो निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक दिन मतलब बनाया था कि इसी दिन मनाया जाएगा। तो वो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही, वो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3, 15 मार्च। अगला बात कर लेते हैं फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलने से पहले हम बात कर लेते हैं कुछ नवनियुक्ति, जो पदों पर नवनियुक्ति हुई है उनके बारे में। ये जीके के हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनके आने के चांसेस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा होते हैं। पहला, इसरो के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये हैं एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को भी बदल दिया गया है। इससे अब कौन बनाए गए हैं, तो वीके त्रिपाठी बनाए गए हैं। अगर हम बात करें वित्त मंत्री, तो आपको पता है निर्मला सीतारमण। फ्रेंड्स, अगर ये भी पूछा जाए कि प्रथम महिला वित्त मंत्री, तो ये प्रथम महिला वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण ही हैं। अब बात करते हैं जेल मंत्री की, तो जेल मंत्री अनुराग ठाकुर को बनाया गया है। अगर शिक्षा मंत्री की बात करें, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फसल विविधीकरण सूचकांक का प्रयोग करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है। फ्रेंड्स, ये फसल विविधीकरण सूचकांक है। पहले आपको इसके बारे में बता देते हैं। फसल विविधीकरण सूचकांक ये एक प्रकार से किसानों को अधिक लाभ दिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हम कोई किसान होते हैं जो केवल या तो खेत में गेहूँ बोते हैं या धान बोते हैं, तो ऐसे इसी को बंद करने के लिए एक किसान जो है अपने खेतों में बहुत सारे अनाजों को उगा सके, तो इसी को फसल विविधीकरण कहा जाता है। तो आपको बताएं ये पहला राज्य कौन सा है, तो ये आंसर चला जाएगा तेलंगाना के साथ। तेलंगाना ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, फिर अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किस शहर में लॉन्च किया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, ये भारत का सबसे पहला डिजिटल वाटर बैंक है, एक्वेरियम नाम से। ये प्रश्न भी अभी लेटेस्ट है, इसलिए आ सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, बेंगलुरु सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 20 मार्च 2022 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, एवं उनके साथ हमने आपको कुछ जीके के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान सकें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलती हैं। यहाँ पर कोई रोज़ की न्यूज़ आपको रोज़ मिल जाती है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।